अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान और आप देख रहे हैं अर्ज़ टीवी का यूट्यूब चैनल। जी नाज़रीन, तो काफ़ी ज़्यादा दिनों के बाद जो है हम दोबारा जो है अपने यूट्यूब चैनल पे एक्टिव हुए हैं। उसकी वजह ये थी कि जिस तरह स्टार्ट के अंदर हमें मुश्किलात आई हैं कि हमें जो है ना वो रूटीन में आने में टाइम लगा था, सेम एज़ इट इज़ जो है अभी भी वही प्रोसीजर तकरीबन दोबारा से हमें तो ऐसे लग रहा है जैसे हम माशाल्लाह से हमने अब आज जो है वो नए दिन से ड्यूटी स्टार्ट की है। उसकी वजह ये है कि आरटीए के रूल के मुताबिक जो है वो सब लोगों की ड्यूटी जो है वो चेंज हो गई है। थोड़ी-सी जो है वो ड्यूटी के अंदर जो है वो बदलाव आया है। बदलाव इस तरीके से आया है कि पहले जो ड्यूटी थी हम 3 से 3, 4 से 4 या 5 से 5 मोस्टली जो है वो 4 से 4 चल रहे थे ज़्यादातर सारी कंपनीज़ में। मगर अब जो है वो आरटीए ने नया रूल निकाला है कि 2 से 2 और 3 से 3 है। 4 से 4 वाला कंसेप्ट जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है। और कुछ कंपनीज़ जो है वो थोड़ी-सी रिलैक्सेशन दे रही हैं कि चलो आप 2 बजे ड्यूटी है, आप 3 बजे तक कार्ड स्वाइप कर सकते हो, 3 बजे ड्यूटी है तो आप 4 बजे तक कार्ड जो है अपना स्वाइप कर सकते हो। तो मगर माशाल्लाह से जो हमारी कंपनी है वो जो है ना वो रूल्स को बड़ा स्ट्रिक्टली फ़ॉलो करती है। क्योंकि जो हमारी कंपनी है मेट्रो टैक्सी, वो जो है वो अपने कवानीन पर जो जो कवानीन हम पर लागू होते हैं, हम उन पर जो है वो स्ट्रिक्टली अमल करते हैं। तो हमारी कंपनी ने जो है वो किसी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं दी हुई। मेरी खुद जो ड्यूटी है वो 2 से 2 हो गई है और 2 से 2 ड्यूटी से मुराद ये है कि ना हमें दिन को चैन है, ना रात को चैन। तो उसकी वजह ये है कि ना हमारा ये डे में आ रहा है, ना नाइट में आ रहा है। अच्छा खासा जो है हम माशाल्लाह से डे में काम कर रहे थे, काम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा भी चल रहा था। मगर आज गालबन चौथा या पाँचवाँ दिन है। जब से ड्यूटी चेंज हुई है मेरे ख़्याल के मुताबिक जो है वो काम जहाँ पे अगर हम 400, 500, 600 का कर रहे थे, तो वहाँ पे काम जो है वो तकरीबन जो है 40-45% डाउन जो है ना वो नीचे आ गया। मतलब कि 50% नीचे आ गया। अगर हम 600 का काम करते थे तो हम 300 का कर रहे हैं। अगर हम 500 का करते थे तो हमसे 250 नहीं हो रहा। अब सुबह मैं 2 बजे तकरीबन 2 ढाई बजे का निकला हुआ हूँ, ठीक है जी। अभी जो है वो टाइम हो गया 11। 2 बजे ड्यूटी ख़त्म करनी है, 2 बजे से पहले पार्टनर ने कार्ड स्वाइप करना है। इसका मतलब ये है कि मैंने 2 बजे से पहले अपनी ड्यूटी ख़त्म करके उसको गाड़ी देनी है। तो उस सूरत में अगर वो नहीं करेगा तो कंपनी हमारी ने कहा हुआ है जी पर डे जो है वो 50 दिरहम आपसे चार्ज लिया जाएगा, मतलब कि आपको फ़ाइन किया जाएगा। तो ये आजकल के थोड़े से मामला टैक्सी के अंदर जो है ना वो अच्छे खासे ख़राब हुए हैं। जो एक रूटीन बनी हुई थी, जो एक तरतीब से हम गाड़ी चला रहे थे, या वो जैसे कहते हैं ना गाड़ी जो है वो टॉप गियर पे चल रही थी और जो है ना मारो-मार जा रही थी, तो वो सारा हमारा जो फ्लो है, जो भी सिस्टम था वो सारे का सारा वहीं का वहीं रह गया। मेरा ख़्याल है कि जिस मुताबिक हम चल रहे हैं, इस लिहाज से तो हमारी सैलरी कुछ भी नहीं आएगी क्योंकि काम हो नहीं रहा। कुछ वैसे ही ये सिस्टम हो गया और वल्लाह आलम अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि काम को हुआ क्या है, या हमसे काम नहीं हो रहा, क्योंकि हम यही लोग कुछ दिन पहले अच्छा खासा काम कर रहे थे और यही लोग हैं कुछ दिनों के बाद हमें से काम ही नहीं हो रहा। तो ये आजकल जो है ना वो टैक्सी के अंदर जैसे-जैसे जो है वो हम जो है टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, वैसे-वैसे जो है वो टैक्सी की जॉब जो है वो डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट होती जा रही है। तो मेरे भाइयों, अगर आप टैक्सी में आ रहे हैं तो प्लीज़ अपना थोड़ा-सा अपने आप पे फ़ोकस करना है कि क्या मैं टैक्सी के अंदर इतना कमा सकता हूँ जितना कि मुझे मेरे एजेंट लोग बता रहे हैं, या जो इस तरीके से वो बता रहे हैं कि गाड़ी चलाना है, बैठना इतना आसान है। मेरे भाइयों, सोच समझ के डिसीज़न करना है। टैक्सी की जॉब बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर इसको करें तो इस जैसी जॉब नहीं है, मगर ये है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई हुई है। 12 घंटे की आपकी शिफ्ट है। महीने में कोई छुट्टी नहीं है आपको। अगर आप बीमार होते हैं तो पे जैसे कहते हैं सिक लीव, वो आपकी ऑनलाइन होगी तो आपकी कंपनी जो है वो आपकी सिक लीव लगाएगी, अदरवाइज़ आपकी एब्सेंट लगेगी। एब्सेंट लगेगी तो आपका टारगेट के अंदर वो दिन काउंट होगा, वो मिस हो जाएगा। अगर 30 दिन का महीना तो आपकी एवरेज जो है वो 30 दिन के लिहाज से आएगी कि आपने 30 दिन के अंदर टोटल कितना काम किया। तो इसमें यह है कि आपको ज़हनी सुकून नहीं है, आप जो है वो डिप्रेशन के जो है वो मरीज़ हो जाएँगे, डिप्रेशन के पेशेंट हो जाएँगे मरीज़, अगर किसी को उर्दू नहीं समझ लग रही। तो मेरे भाइयों, आजकल जो है वो टैक्सी, वैसे ही मैंने सुना था आने से पहले कि टैक्सी की जॉब बहुत मुश्किल है, इतना आसान काम नहीं है। कि मैंने तो एक ये वो ना वो एक पेपर भी देखा था, उस बंदे एक दोस्त ने शेयर किया हुआ था कि अगर आप टैक्सी की जॉब में आ रहे हैं तो आप ये 4-5 चीज़ें लिख लें कि आपके पास ना घर वालों के लिए टाइम है, ना अपने लिए टाइम है, ना सोने का कोई टाइम है, ना पीने का कोई टाइम है, ना खाने का कोई टाइम है। मतलब कि आप जो है ना फुली फुली, ना आपके पास कोई छुट्टी है, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपका 2 साल का 3 साल का अगर कॉन्ट्रैक्ट है तो आप टैक्सी के ही होके रह जाएँगे। ना आपकी बेसिक सैलरी है।
तो ये है कि आप अपनी तरफ से जान मारते हैं, यार मैं थोड़ी-सी कोशिश करूँ यार कुछ हाजें हम भी ज़ाहिर-सी बात है अपने घर वाले, अपने वालिदैन, अपने बीवी बच्चे सब कुछ छोड़ के आए हुए हैं कि चलो यार उनको अच्छा मुस्तकबिल दे सकें। अगर ये सब करने के बावजूद हमारी इतनी कुर्बानी देने के बावजूद भी अगर हमने यहाँ पे आके वही अगर 700, 800, 1000, 1200 बचेगा तो उसका मेरे भाई मेरे ख़्याल के मुताबिक इतना डिप्रेशन होने के बाद जो है ना वो इतना ज़हनी सुकून ख़राब करने के बाद इन चीज़ों से मेरा ख़्याल है कि हमारा अपना कंट्री बेहतर है, यहाँ कि आपकी कोई और जॉब बेहतर है। मैं खुद कह रहा था कि ये जॉब बहुत अच्छी है, जॉब अच्छी है मगर कंपनीज़ में भी थोड़ा-सा आ जाता है कि कौन-सी कंपनी अच्छा बेनिफिट दे रही है। मगर वैसे ओवरऑल देखा जाए तो जो टैक्सी की जॉब है वो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ मेंटली टॉर्चर है। उसकी वजह ये आप काम नहीं करेंगे, कंपनी बार-बार आपको मैसेज करेगी, आपको लो इनकम का डालेगी, आपको लो इनकम आ गया जी, आपका फ़ाइन आ गया, आप काम नहीं कर रहे। अपनी तरफ से तो मोस्टली लोग काम करते हैं, बाई चांस नहीं होता काम, तो कंपनी आपको वार्निंग देगी, लो इनकम का फ़ाइन डालेगी। कब तक आप इस तरह बर्दाश्त करेंगे? तो मेरे भाई ये कुछ चीज़ें हैं मैंने आपसे शेयर की हैं, कुछ चीज़ें मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी शेयर करूँगा कि किन-किन चीज़ों से हमें जो है ना वो देखना पड़ेगा कि टैक्सी के अंदर किन-किन चीज़ें कितनी-कितनी मुश्किल हैं। क्योंकि हम जो अपने कंट्रीज़ में होते हैं हमें अब मैं बैठा हूँ मैंने कह दिया जी इतना मैं कमा रहा हूँ, इतना कमा रहा हूँ। दूसरे बंदे ने ये नहीं देखना यार वो किस तरीके से कमा रहा है। अब ये हमें पता ना कि हम किस तरीके से स्टीयरिंग के ऊपर बैठ के बना रहे हैं। अब कोई बाहर देखता है तो कहता है यार बड़ा आसान काम है, एसी के अंदर बैठे हुए हैं, बस हाथ से स्टीयरिंग हिलाना होता है और कुछ भी नहीं है। हालाँकि मेरे भाई स्टीयरिंग हिलाना इतना आसान नहीं है, पीछे कस्टमर की आपको टेंशन होती है, आगे लोकेशन की आपको टेंशन होती है, आपके रास्ते की आपको टेंशन होती है। एक छोटा-सा भी एग्ज़िट मिस हो जाएगा, कस्टमर आपका सर फाड़ देगा। फर्स्ट ऑफ ऑल और दूसरी बात ये है कि आपको रोड की टेंशन होती है यार कहीं थोड़ी-सी मिस्टेक ना हो जाए क्योंकि ये सीआईडी वाले, शुरता वाले जगह-जगह खड़े होते हैं। आपकी हल्की सी भी मिस्टेक होगी तो भाई नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे कंट्रीज़ नहीं है, छोटी-मोटी मिस्टेक हुई तो छोड़ देंगे। इन्होंने देख लिया नहीं इनकी नज़र पड़ी है एट द स्पॉट जो है वो शुरता या सीआईडी वाला कोई नहीं था तो आप बच गए हो। अगर कोई होगा तो आपको लाज़मन फ़ाइन आएगा। तो ये डिप्रेशन होता है और सबसे मेन चीज़ जो है वो टारगेट होता है यार आज मैंने इतना किया है, यार कल मैंने इतना किया था, अगर मैं इतना करूँगा तो मेरी इतनी परसेंटेज बनेगी, अगर मैं इतना करूँगा तो मेरी इतनी सैलरी आएगी। ये जो चीज़ें हैं आपका ज़हनी सुकून जो है तबाह व बर्बाद करके रख देंगी। तो आप मेरे भाई अगर टैक्सी की फ़ील्ड में आ रहे हैं तो प्लीज़ सोच समझ के आएँ, इतना आसान काम नहीं है। अगर आप मेरे मेरे जहाँ तक मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है, मेरे साथ बहुत से लोग नए आए थे, जो मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस भी थे, मैं फ्रेश था। मगर मैंने जो देखा है, यहाँ पर टैक्सी की फ़ील्ड में आके हालाँकि ये काम जो है ना वो बैठ के करने वाला है। अगर आप देखें तो यार बैठ के करने वाला काम है, इस काम में वेट जो है वो आपका गेन होना चाहिए, वेट बढ़ना चाहिए। मगर जहाँ तक मैंने देखा है जो हमारे साथ लोग गए हुए हैं सिर्फ़ डिप्रेशन की वज़ह से और ये जो है ना टेंशन की वज़ह से उन लोगों के वेट कम हुए हैं। हालाँकि ये काम मेरे मुताबिक वेट बढ़ने वाला था मगर बाय द चांस ऐसे एक निज़ाम चल रहा है कि ये दिन-ब-दिन जो है वो डाउन हो रहे हैं और मेरा ख़्याल के मुताबिक जो नए लोग आ रहे हैं, जिस तरीके से उनको बताया गया था या जिस तरीके से हमें बताया गया था, उस मुताबिक जो है वो काम थोड़ा-सा डिफ़रेंट होता जा रहा है। जैसे-जैसे हम जो है फ़ील्ड के अंदर आते जा रहे हैं, हमें पता चल रहा है कि किस-किस तरीके से मुश्किलात हैं और कितनी-कितनी मुश्किलात हैं। तो मेरे भाई ऐसे ही आओ-ताओ देखें, आओ देखा ना ताओ देखा बस जी उसने कह दिया इतनी सैलरी आती है तो बस जाने दो। तो मेरे भाई थोड़ा-सा इसको सर्च करें, देखें हाँ, वाक़ई ही इतनी सैलरी आ रही है, दुनिया की सैलरी ये नहीं है कि लोग कमा नहीं रहे, कमा रहे हैं। मेरे भाई इसमें एक्सपेंस आपके बहुत ज़्यादा हैं, आपका रूम का खर्चा है, आपका रहने का खर्चा है, आपका अपना ज़ाती खर्चा है, ठीक है? मोबाइल का खर्चा है। उसके अलावा जो है आपके अच्छे खासे जो है वो एक्सपेंस होते हैं, अल्लाह ना करे किसी एक मंथ भी आपका फ़ाइन आ गया तो आप 2 महीने पीछे चले जाओगे। अगर आपकी 3000 सैलरी आई है, कंपनी के पैसे हमने ज़ाहिर-सी बात है देने कंपनी ने हमें लाइसेंस बनवा के दिया हुआ है। 500-700 अगर वो काटते हैं, 4-500 का आपका वो जो है वो फ़ाइन आ गया, 400 का है तो 420-30 जो है वो कंपनीज़ काटती हैं गालबन पे करने के कुछ चार्जेज़ हैं। तो आप देखेंगे उसके अंदर आपने कमाया कितना है, उसके बाद आपके अपने एक्सपेंस होंगे, तो आ जाके आपको ना वही आ जाएगा। मेरा ख़्याल के मुताबिक जो है जो फ़िक्स सैलरी वाला काम है, वो ड्राइविंग के लिए वो बेहतर है। क्योंकि अगर आप स्टार्ट में लाइसेंस लें, छोटा-सा काम जो है वो अपना किसी कंपनी में बात करें, आपको पता हो यार मैंने सुबह इतने बजे जाना है, इतने बजे आ जाना है, सुकून से रिलैक्स है। इस काम में कम से कम आपको डिप्रेशन नहीं होगा, कम से कम आपको टेंशन नहीं होगी। हाँ, ये जो टैक्सी का काम है इसमें ये है कि कोई आपको कुछ पूछता नहीं है, मगर ये है कि आपको खुद भी टेंशन होती है, मगर काम कम करेंगे तो कंपनी आपको कॉल भी करती है, मैसेज भी करती है, भाई काम क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं काम कर रहे? तो ये बड़े मामलात हैं जो 3 महीने तक कंपनी रिलैक्स करती है, कुछ नहीं कहती, 3 महीने के बाद जो है वो कंपनी जो है ना अच्छा खासा जो है वो बंदे को टार्चर करती है, आपने काम नहीं किया, इतना काम करोगे, नहीं करोगे आपको फाइन डालेंगे। तो ये मेरे भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, प्लीज़ आने से पहले सोचें,
समझें कि आप ये सारा डिप्रेशन, ये सारी टेंशन अगर बर्दाश्त कर सकते हैं, तो मेरे भाई फिर इस फ़ील्ड में आएँ। अदरवाइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। आप ये देखें 2 से 2 ड्यूटी हुई हुई है और 2 से 2 यकीन करें मत बजी हुई है, ठीक है? पंजाबी भी जो है ना वो बीच में निकल गई है। तो जो है ना वो दिमाग ख़राब हुआ हुआ है। अगर आप सुबह 2 बजे उठ रहे हैं, 2 बजे आपकी शिफ्ट है, अगर 2 बजे आप निकलेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है आप 1:30 बजे उठेंगे, 1:30 पे। 1:30 पे उठेंगे, नहाएँगे, धोएँगे, खाएँगे, पिएँगे, 2 सवा 2 आप निकल आते हैं। जब तक आपका मेन काम का टाइम होता है तकरीबन 7 बजे क्योंकि ऑफ़िस टाइम शुरू हो जाता है, उस टाइम तक आपकी मेरे भाई बस हो जाएगी। आपको इतनी ज़ालिम किस्म की नींद आएगी क्योंकि ये 2 से लेके 4-5 बजे तक वाला टाइम होता है ना, इसमें जितना मर्ज़ी बंदा जाग रहा हो ना, उसको नींद आ ही जाती है। जो बंदा कहे ना जी मैं बहुत ज़्यादा जगराता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा जाग सकता हूँ, तो ये ऐसा टाइम होता है 2-3 घंटे इसमें बंदे को लाज़मी नींद आती है। तो बंदा जितना मर्ज़ी फ्रेश हो आपको ये जो ना थोड़े से जो है ना वो झोंके नींद के आएँगे ही आएँगे। तो जिनकी थोड़ी-सी 3 बजे वाली शिफ्ट है, चलो उनका थोड़ा-सा निज़ाम जो है ना वो बेहतर हो जाता है। मगर ये है कि अभी पहले भी थोड़ी परेशानी टेंशन थी मगर ये थी हम एक रूटीन में आ गए थे। मगर अभी जब से ये ड्यूटी चेंज हुई है 2 से 2 हुई है, आज दे देखें फ्राइडे है, तो ज़ाहिर-सी बात है जुम्मा भी पढ़ना है, 12 बजे काम खत्म करेंगे, 1 बजे तक रूम में जाएँगे, नहाएँगे, धोएँगे, 2 बजे तो वैसे ही शिफ्ट खत्म हो जानी है। तो ये मेरे भाई इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं, प्लीज़ खुदारा मेरी बातों पर आके किसी दूसरे-तीसरे की बातों में आके टैक्सी की फ़ील्ड में अन्यवाह नहीं मेरे भाई आ जाना, थोड़ा-सा सोचना है, समझना है, देखना है कि भाई इतनी ज़्यादा टेंशन्स हैं, इसको हम क्या बर्दाश्त कर पाएँगे, ठीक है? और दूसरा ये है कि कंपनी डिसीज़न बहुत जो है ना वो मायने रखता है कि आप किस कंपनी में आ रहे हैं, उस कंपनी का आप बैकग्राउंड पहले चेक करें। हम जो है हम विदाउट बैकग्राउंड चेक किए बस आ गए हैं जी दुबई टैक्सी में है जी, दुबई में मुझे किसी ने बताया जी टैक्सी का जॉब जो है ना दुबई के अंदर किसी भी टैक्सी कंपनी में आ जाए बहुत अच्छा काम है। मगर टैक्सी की कंपनी जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि आप किस कंपनी में आ रहे हैं, उसका क्या बेनिफिट है। तो मेरे भाई इन चीज़ों पर आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत है कि आप देखें अगर आपको ज़्यादा ही शौक है टैक्सी का काम करने का या आपको कोई बड़ा ही ये कह रहा है कि यार बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छी इनकम आती है, तो फिर भी अगर आपने आना है तो सोच के, समझ के आएँ, जिसका टारगेट थोड़ा-सा कम हो, थोड़ी-सी फ्यूल डिडक्शन कम हो, थोड़े-से जो है ना वो कंपनी रिलैक्स करे, चलो यार हम महीने में 1-2 छुट्टी आप कर सकते हो अपने ज़ाती सुकून के लिए। तो इन चीज़ों को भी ख़्याल रखें क्योंकि पहले 2-3 महीने हमें महसूस नहीं होगा क्योंकि हमारे अंदर जान होगी, हमारे अंदर ताकत होगी, हम उसको कर लेंगे। जैसे-जैसे टाइम गुज़रेगा फिर हमें एहसास होगा यार हमारी सेहत कितनी डाउन हो गई है। अभी भी मुझे खुद जो है ना वो पता नहीं चलता मगर जो दूसरा, तीसरा जो 15 दिन, 20 दिन बाद, महीने बाद देखे, वो यही कहता है यार आपको क्या हो गया है? आपकी माशाल्लाह अच्छी खासी सेहत थी, अभी जो है ना आप चूसनी बन गए हो। तो मेरे भाई ये सारी चीज़ें हैं, ये बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं। प्लीज़, प्लीज़ बार-बार वही बात आ जाती है कि प्लीज़ अगर आप टैक्सी के अंदर आ रहे हैं तो थोड़ा-सा सोच के आएँ, समझ के आएँ। और जो है ना उसके बाद डिसीज़न करें कि आप क्या ये काम कर पाएँगे? क्या आपके लिए ये काम ईज़ी है? उसके बाद मेरे भाई है ना वो डिसीज़न करें कि आपको टैक्सी में जाना है या नहीं जाना। तो बाकी दुआओं में याद रखिएगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है अच्छे सा कोई मोटिव लेकर, अच्छा सा कोई टॉपिक लेकर फिर आएँगे। इसी वजह से मैं जो है काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था क्योंकि मैं रूटीन में नहीं आ रहा था। अच्छी खासी जो है वो टेंशन हुई पड़ी थी। तो प्लीज़ जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर कोई नया आने वाला दोस्त है तो अच्छी-अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।